हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक बॉडी माइंड रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप मतलब है कि जो बॉडी है और माइंड है एक दूसरे के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभाव डालता है, एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो माइंड को कैसे अफेक्ट करेगा, और अगर माइंड में कुछ दिक्कत है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। बॉडी एंड माइंड इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस, एक मिनट। इन्फ्लुएंस विथ ईच अदर, तो क्या बोल रहा है कि माइंड एंड बॉडी जो है वो इंटरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है ईच अदर को। यानी कि जो माइंड है वो बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा और जो बॉडी है वो माइंड के अकॉर्डिंग काम करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और एक दूसरे को प्रभाव डालेगा। जो सेकेंड क्या बोल रहा है, द मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट इम्पैक्ट बिहेवियर। तो जो हमारा मेंटल फंक्शन यानी जितना जो हमारा मेंटल स्टेट है और जो हमारा फिजिकल स्टेट है वो दोनों मिलकर क्या करता है, बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है। यानी कि अगर हमारा मेंटल स्टेट सही है, मेंटल स्टेट मतलब कि कोई स्ट्रेस में नहीं है, हम खुश हैं, तो क्या करेंगे हम लोग उसी तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर क्या हम डिप्रेस है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो बिहेवियर वो किस पे डिपेंड करेगा, मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट पे। द बॉडी एंड माइंड आर एस्पेक्ट ऑफ डायनेमिक पर्सनैलिटी। क्या बोल रहा है कि हमारा पर्सनैलिटी जो है वो कैसे बनता है, हमारे बॉडी और माइंड को मिलाकर। अगर जैसे कि कोई अगर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस पर्सन है या फिर मेंटली सिक पर्सन है, तो उसका क्या होता है, फिजिकल कंडीशन भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद का उस तरह से ध्यान नहीं रख पाते, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, अपना खान पान सही नहीं रखते। तो क्या होता है कि जो हमारा पर्सनैलिटी है वो दोनों चीज़ से मिलकर बनता है। हमारा माइंड सही नहीं है तो हमारा बॉडी भी सही नहीं रहेगा, अगर हमारा बॉडी सही नहीं है तो हमारा माइंड भी सही नहीं रहेगा। ग्रोज पैरेलली टू द बॉडी, तो जो माइंड होता है वो पैरेलल टू द बॉडी, यानी कि जैसे जैसे हम हमारा बॉडी ग्रो करता है, डेवलप करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसी तरह से हमारा माइंड भी क्या होता है, डेवलप करना शुरू हो जाता है। माइंड डिसाइड इट्स नेसेसरी एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। द बॉडी प्रोड्यूस इपिनेफ्राइन फॉर डेंजर। तो क्या होता है कि जो माइंड है वो डिसाइड करता है कि कब क्या जरूरी है, और क्या करता है, वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि माइंड जानता है कि हम लोगों के लिए क्या है, हमारे बॉडी के लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो क्या करता है, सारा चीज़ बॉडी का जो है वो माइंड ही डिसाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर बॉडी को क्या चाहिए, अगर हम लोग किसी डेंजर में है, अगर जैसे कि एक एग्जांपल है, रोड पे चल रहा है, कुत्ता हम लोगों के पीछे पड़ गया या फिर कुछ भी, तो क्या है, हम लोग उस टाइम पे डेंजर में होता है, तो माइंड को पता होता है कि या तो दो कंडीशन है, या तो आप रुक जाइएगा वहीं पे या फिर भागना शुरू कीजिएगा। तो क्या होता है, माइंड को पता होता है कि उस टाइम पे हम लोगों को क्या है, रुकना नहीं है, हम लोगों को भागना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इपिनेफ्राइन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो इपिनेफ्राइन होता है, रिलीज होता है, ये क्या करता है, पूरा ये जो भी एक्टिविटी होता है हम लोगों के बॉडी में उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी भागना, सोचना, ये सब क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। बॉडी प्रोवाइड एनर्जी, माइंड कंट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो हम लोगों को, जैसे हम लोग खाते हैं तो माइंड से तो नहीं खाते ना, हम लोग बॉडी से खाते हैं, बॉडी में हम लोगों का खाना पचता है, एनर्जी कहाँ से आता है, बॉडी से आता है। लेकिन खाने के लिए सोचने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए था, बॉडी नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, माइंड चाहिए। यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, बॉडी, लेकिन सोचने का काम किसका है, माइंड का है। इमोशन इन्वॉल्व्स बोथ बॉडीली रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। यानी इमोशन जो है वो क्या होता है, बॉडीली रिस्पॉन्स भी होता है और मेंटल प्रोसेस भी होता है। यानी कि जैसे कि हम लोग जैसे इमोशन मतलब क्या हो गया, गुस्सा हो गया या फिर हंसी हो गया, खुश, जैसे कोई इंसान खुश है, बहुत चिड़चिड़ा है या फिर गुस्से में, तो वो कैसे होता है, कैसे होता है, फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तब जाके हम लोगों का इमोशन निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फिजिकल स्टेट सही नहीं है, हम लोगों का तबीयत सही नहीं, फीवर है या फिर कुछ भी ऐसा डिजीज है, तो क्या होगा कि हम लोग अंदर से चिड़चिड़े रहेंगे, और उस टाइम पे हम लोगों को कोई कुछ बोलेगा या फिर अच्छे से बात ही करना चाहेगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम लोग किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, और उस टाइम पे हम लोग क्या हो जाएंगे,
इरिटेट हो जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा एक इमोशन बाहर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं, हम लोग चिड़चिड़े हैं, हम लोग खुश नहीं है, हम लोग डिप्रेस है। क्यों खुश नहीं है? बॉडी की वजह से खुश नहीं है, ठीक है, बॉडी स्ट्रेस की वजह से खुश नहीं है, और उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम लोग गुस्सा हो जाएंगे या फिर डांट देंगे सामने वाले को, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो हम लोग का इमोशन निकलता है वो बॉडीली रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। मेंटल फंक्शन इन्फ्लुएंस बॉडीली प्रोसेस, तो जो हमारा जो मेंटल फंक्शन होता है वो हमारे बॉडीली प्रोसेस को भी फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है। जैसे कि हमारा जो मेंटल जितना हम लोग सोच सकते हैं उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। जो अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर उसका मेंटल फंक्शन ज़्यादा चल रहा है, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। और जिसका मेंटल फंक्शन धीरे धीरे काम कर रहा है, जो थोड़ा डल बच्चा है, वो क्या होगा, इंटेलिजेंट बच्चे के कंपेयर में थोड़ा कम काम कर पाएगा। बाय बिहेवियर हैव एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस, यानी क्या होता है कि बाय बिहेवियर के पास क्या है, एनाटॉमिकल बेसिस भी है एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस भी है। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस यानी कि बॉडी का बेसिस, यानी हमारा जो बॉडी है उसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग, यानी कि बॉडी का जो कंडीशन है, यानी कि बॉडी का प्रभाव माइंड पे कैसे पड़ता है, मेंटल फंक्शन पे कैसे पड़ता है, देखते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉजेज मेंटल एक्साइटमेंट, तो क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हम लोगों का इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या एक बॉडी फंक्शन है, माइंड में नहीं हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। तो जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है, मेंटल एक्साइटमेंट आ जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा थिंकिंग आने लगता है, सर दर्द होने लगता है, बहुत बेचैनी जैसा लगने लगता है। तो ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेंटल एक्साइटमेंट होता है, यानी कि बॉडी फंक्शन क्या किया, एक प्रभाव डाला हमारे माइंड के ऊपर, ठीक है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, सीवियर पेन रिड्यूसेस एबिलिटी टू कंसंट्रेट, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो आपको पढ़ने में सिंपल सा बात है कि मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका बार बार जो ध्यान है वो कहाँ पे जा रहा है, पेन पे जा रहा है, बार बार दर्द कर रहा है वहाँ पे। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि सीवियर पेन क्या हो जाता है, करता है, रिड्यूस करता है एबिलिटी टू कंसंट्रेट। कोई भी इंसान एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है सीवियर पेन की वजह से। तो ये भी क्या हो गया, एक बॉडी फंक्शन जो है, यानी पेन कहाँ है, बॉडी में है, लेकिन वो प्रभाव कहाँ पे डाल रहा है, माइंड पे प्रभाव डाल रहा है। आप माइंड से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग बोथ माइंड एंड बॉडी, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो क्या बोलता है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसमें क्या होता है, बोथ माइंड एंड बॉडी दोनों का इन्वॉल्वमेंट। जैसे पहले बताएं, एक एग्जांपल दिए कि अगर कोई इंसान जो उसका डिजीज से उसको डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर तबीयत ख़राब है, तो क्या हुआ कि वो जो उसका जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, क्योंकि वो बोल सकते हैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया है डिजीज़ की वजह से, तबीयत ख़राब की वजह से वो डिप्रेस है, स्ट्रेस में है। और उसी टाइम पे कोई अगर बात करने के लिए जाएगा तो हमारा इमोशन क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर वो निकल जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, गुस्से में चिल्ला देते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर निकल रहा है, हमारा इमोशन निकल रहा है, किसके रूप में, गुस्से के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिकल कंडीशन सही नहीं, और फिजिकल कंडीशन की वजह से हमारा मेंटल कंडीशन भी सही नहीं है, ठीक है। बॉडी एंड माइंड आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर, तो क्या होता है, जो माइंड एंड बॉडी है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करता रहता है। द माइंड इज अ फंक्शन ऑफ बॉडी एंड ग्रोज अलॉन्ग विथ, ठीक है। तो माइंड क्या, एक फंक्शन है बॉडी का, यानी कि बिना माइंड के कोई भी बॉडी क्या कर सकता है, फंक्शन नहीं कर सकता। अगर सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं है तो क्या होगा, माइंड में ही सब कुछ सारा प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस सीखते हैं हम लोग, उससे याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं हम लोग, सब कुछ क्या करना, जो भी हम लोग सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, माइंड से सीखते हैं। अगर माइंड नहीं रहेगा तो क्या होगा, बॉडी कभी फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। इमोशंस इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स एंड मेंटली प्रोसेस, वही बात है कि जो हमारा ऊपर में ही जो लिखा हुआ था कि जो इमोशन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, बॉडीली रिस्पॉन्स का एंड मेंटल प्रोसेस का। मेंटल फंक्शन इन्फ्लुएंस बॉडीली एक्टिविटीज एंड प्रोसेस, जो मेंटल फंक्शन है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, बॉडीली एक्टिविटीज को और उसके प्रोसेस की, यानी कि जैसा हमारा
मेंटल फंक्शन रहेगा उसी तरह से हमारा क्या होगा, बॉडी का एक्टिविटी होगा। अगर मेंटल फंक्शन मतलब जैसे अगर हम लोग डिप्रेस है तो हम लोग काम भी कैसे करेंगे, उसी तरह से सैड बैठे हुए रहेंगे, अकेले बैठे हुए रहेंगे, किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। वही अगर हमारा मेंटल कंडीशन सही, हम लोग खुश हैं बहुत अंदर से, किसी बात से लेकर किसी बात को लेकर खुश है, तो क्या होगा कि हम लोग सबसे बात करना चाहेंगे। लगेगा कि आज कुछ भी कोई बोल देता तो क्या हो जाता है कि हम लोग उसका बात मान लेते हैं। हम लोग क्या होते हैं, कुछ भी बोल देगा करने के लिए तो हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हैप्पी है, हम लोग खुश हैं। इसी वजह से नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स आर क्रूशियल इन शेपिंग वे ऑफ फीलिंग, थिंकिंग एंड डूइंग। जो नर्वस सिस्टम होता है और जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थिंकिंग, फीलिंग एंड जो भी हम लोग करते हैं उसको शेप देने में। अब लास्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडी, यानी हमारे माइंड का प्रभाव बॉडी पे कैसे पड़ता है, हमारा जो माइंड है वो कैसे कैसे प्रभाव डालता है हमारे बॉडी पे। तो देखते हैं, मेंटल प्रोसेस लिंक टू ब्रेन एंड कॉर्टिकल फंक्शन। तो क्या होता है, जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या होता है, ब्रेन से लिंक है। यानी कि सिंपल सा बात है, मेंटल प्रोसेस है तो क्या होगा, वो ब्रेन से ही लिंक होगा। सेकेंड क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कंडीशन लाइक पेप्टिक अल्सर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जैसे कि पेप्टिक अल्सर ये सब क्या है, एक आपका स्टमक का डिजीज है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सब क्या है, आपका स्टमक और इंटेस्टाइन का डिजीज। ये सब क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। यानी कि अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस है तो हमारे बॉडी में भी कंडीशन दिखना शुरू हो जाता है। डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा दिन भर सोचते रहेंगे, कंसंट्रेट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कि दिन भर सोचते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फिजिकल पर्सनैलिटी, हमारा जो बॉडी है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। बोलता है ना कि ये बीमार है या फिर कुछ सोच रहा है, इसका बॉडी देखो ऐसा लग रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो क्या होगा, वो दिन भर सोचता रहता है, डिप्रेशन में जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका फिजिकल कंडीशन भी खराब हो रहा है। एडवर्स रिलेशनशिप लेड्स टू इलनेस, यानी कि जो एडवर्स रिलेशनशिप है वो इलनेस को प्रमोट करता है। यानी कि अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बुरा है, तो अगर कोई एक बुरा रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई भी हो, मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, तो क्या होगा, वो हमारे मेंटल कंडीशन को खराब करता है। हम लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमेशा स्ट्रेस रहेंगे, हमेशा रोते हुए रहेंगे, हमेशा एक तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा सिर्फ अकेले बैठे हुए रहे, किसी से बात नहीं करे, तो क्या होगा, इसकी वजह से आदमी इलनेस की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि बीमार हो जाता है। हारमोनियस रिलेशनशिप प्रोमोट गुड हेल्थ, यानी कि अगर एक आप एक अच्छे रिलेशनशिप में है, हारमोनी मेंटेन किए हुए रिलेशनशिप में, तो क्या होगा कि आपका माइंड खुश रहेगा, और माइंड खुश रहेगा तो फिर बॉडी भी खुश रहेगा। यानी कि क्या है कि ये एक मेंटल कंडीशन है, किस पे, बॉडी पे। यानी आपका मेंटल कंडीशन सही है तो आपका बॉडी भी सही है। नेसेसरी टू स्टडी बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर होलिस्टिक केयर, यानी कि अगर आपको किसी को होलिस्टिक केयर देना, होलिस्टिक केयर यानी कि सारे तरह से पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनल, तो इस तरह से अगर आपको किसी को होलिस्टिक केयर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों प्रॉब्लम को एक साथ डील करना पड़ेगा, तभी आप जाके किसी को केयर दे सकते हैं और उसको ट्रीट कर पाएंगे। ट्रीटमेंट फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको क्या होगा, माइंड से भी आपको उसको ट्रीट करना है और बॉडी से भी ट्रीट करना है। A drug with physical disease deals with physical disease caused by psychological factor, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि मेंटल कंडीशन की वजह से फिजिकल डिजीज हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिजिकल कंडीशन के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, के साथ भी डील करना पड़ेगा, उसको भी आप ठीक करना पड़ेगा। यानी होता है ना कि अगर माइंड सही है तो बॉडी भी खुद पे खुद सही होने लगता है। अगर माइंड से इंसान खुश है तो उस दवाई भी उस पर काम करेगा, जो भी खाना खाएगा वो काम करेगा अगर खुश रहेगा, तो अगर नहीं खुश रहेगा तो वो जो बॉडी है, जो दवाई है, वो भी उस पर काम सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।